हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। काफ़ी सब्सक्राइबर हमें कमेंट करते हैं कि भाई रेप्टिलियंस के बारे में कुछ बताओ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेप्टिलियन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। लिजर्ड जैसे दिखने वाले लोग जिनके पास हम ह्यूमन जैसे हाथ और पैर होते हैं, ऐसे क्रीचर का प्रूफ एंशिएंट स्टैचू को देखने से मिलता है, जिनके फेस के फीचर काफ़ी हद तक रेप्टाइलियन जैसे होते हैं और उनके गॉड सरपेंट केव्स में रहते हैं। रेप्टाइलियन जैसी चीज का अर्थ पर रहने की काफी स्टोरीज सुनने को मिलती है, जिसमें वो हाफ ह्यूमन और हाफ रेप्टाइल बताए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो स्टोरीज में बताई जा रही चीजों जैसी है या फिर नहीं? और अगर हाँ, तो क्या वो किसी और प्लेनेट से अर्थ पर आए विजिटर्स हैं? अर्थ पर मौजूद मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव करते हैं कि हमारे प्लेनेट पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आते रहते हैं। क्या होगा अगर ये सभी बातें सच हों? क्या एंशिएंट एलियंस ने हमारे पूर्वजों की हेल्प करी थी? अगर हाँ, तो क्या एलियंस और रेप्टिलियन जैसे स्ट्रेंज प्राणियों के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन था? बिशप विले, साउथ कैरोलिना, जून 1988 सुबह 2 बजे क्रिस्टोफर डेविस स्क्रैप के पास अपनी कार को रोकते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी का फ्लैट टायर फिक्स कर सके। जैसे ही वो अपना काम खत्म करते हैं, उन्हें अपने पीछे कुछ अजीब शोर सुनाई देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपनी ओर आते हुए 7 फुट लंबे रेड ग्लोइंग आइज वाले स्ट्रेंज क्रीचर को अपनी ओर भागते हुए देखते हैं, जिसे देखने के बाद डेविस वहां से जल्द निकलने की कोशिश करते हैं, बट वो क्रीचर उन्हें पकड़ लेता है और उनकी कार की छत पर जंप करता है। डेविस उस क्रीचर को अपनी कार के ऊपर से हटाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके दौरान वो इस क्रीचर की ग्रीन स्किन और 3 उंगलियों को देखते हैं। जैसे ही वो क्रीचर डेविस की कार के ऊपर से गिरता है तो डेविस अपनी कार की स्पीड इंक्रीज करके वहां से भाग जाते हैं। डेविस घर पहुंचते हैं, बट वो बहुत डरे होते हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाते हैं और डेविस डिटेक्टिव को बताते हैं कि उन्होंने लिजर्ड मैन को देखा था। डेविस की तरह ही कई और लोगों ने भी ऐसी ही किसी चीज को देखने का दावा किया था। 1988 के स्प्रिंग टाइम के दौरान एक क्रॉप डस्टर जिनका नाम फ्रैंक मिशेल था दावा करते हैं कि उन्होंने किसी लिजर्ड मैन को देखा था, जो एक सुबह उनके ग्रेसी रनवे पर उन्हें दिखा था जब वो टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहे थे। और 2 साल बाद 1990 में बर्था ब्लिटर्स और उनके 5 बच्चे क्लेम करते हैं कि उन्होंने किसी लिजर्ड मैन को कार से हिट कर दिया था जब वो स्वाम्प के पास ड्राइविंग कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या ये सभी इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड थे या फिर एक कोइंसिडेंट कि 3 अलग अलग लोगों ने वो भी अलग अलग टाइम पर लिजर्ड मैन जैसी चीज को देखा था और इस चीज को केवल स्केप और स्वैम्प एरिया में ही नहीं देखा गया था? जिसे लोग लिजर्ड मैन कह रहे थे, उसे लोगों ने टेनेसी, इलिनॉइस और ऑस्ट्रेलिया में देखने का दावा किया था। इनफैक्ट इस चीज से इनकाउंटर होने की बातें और रिपोर्ट्स काफी इंक्रीज होने लगी है, जिसे लोगों ने रेप्टिलियन कहना स्टार्ट कर दिया था। बट क्या ऐसा हो सकता है कि रेप्टिलियंस को देखना केवल ओवर एक्टिव इमेजिनेशन थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ऐसी ही चीजों के एविडेंस की ओर पॉइंट करते हैं। लेजेंड्स ऑफ सरपेंट गॉड की ओर इशारा करते हैं, जिनके स्टेच्यू पूरे वर्ल्ड में देखे जा सकते हैं। और मिथ्स, लेजेंड की ओरल हिस्ट्री और पहले लिखे गए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक टाइम था जब ये सरपेंट अर्थ पर रहते थे। रेप्टिलियन का कनेक्शन ह्यूमन काइंड और अर्थ से था। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा था तो क्या ऐसी स्टोरीज दूसरे कल्चर से रिलेटेड एंशिएंट टेक्स्ट में भी मौजूद हैं, जिन्हें एंशिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अर्थ पर हम इंसानों से भी पहले मौजूद थे। एंशिएंट थ्योरीज सजेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा था तो क्या ऐसी स्टोरीज दूसरे कल्चर से रिलेटेड एंशिएंट टेक्स्ट में भी मौजूद है। मेडिटेरेनियन और ईस्ट की तरफ स्नेक्स, स्किन्स, लेजर्ड और बाकी रेप्टाइल से जुड़ा काफी स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं, जिन्हें सुपरनेचुरल और मैजिकल क्रीचर भी कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ केसेस में इन्हें हमारे एंसेस्टर के सोल से भी लिंक किया जाता है, इसलिए इन सभी को किल करना बेड लक माना जाता है। क्या ये सभी स्टोरीज बाकी सरपेंट जीवों की तरह फैली स्टोरीज की तरह ही फैक्ट्स के बेसिस पर ह्यूमैनिटी को इन्फ्लुएंस कर पाएगी? और अगर हजारों साल से ये हम ह्यूमंस की हिस्ट्री के पार्ट रहे हैं, तो वो कहाँ से आए थे? क्या वो दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर आने वाले एलियंस थे? क्या वो हमारे पैरों के नीचे हमारे प्लेनेट पर हमारे साथ रह रहे हैं? जनवरी 1934 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मौजूद लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था लिजर्ड पीपल्स कैटाकॉम्ब सिटी हॉन्टेड, जहां पर इंजीनियर्स जी वारेन सफलेट माइनिंग का अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ताकि वो लॉस एंजलिस में मौजूद अंडरग्राउंड टनल को फाइंड कर सकें, जिसके लिए वो अपने इन्वेंट किए हुए डिवाइस रेडियो एक्सरे को यूज कर रहे होते हैं, जो गोल्ड माइन को फाइंड करने के लिए बनाया गया था, जिसके इस्तेमाल से उन्होंने उन टनल का एक मैप भी तैयार कर लिया था।
सफलेट के मैप पर उन्होंने 16 जगह को मार्क किया था और वो बिलीव करते थे कि वहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट मौजूद है, जिन्हें ये मोमेंटम होपी मेडिसिन मैन से मिलने के बाद मिली, जिन्होंने सफलेट को द लिजार्ड लोगों के अंडरग्राउंड सिटीज में रहने की बात बताई थी। अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, लिजार्ड लोग बड़े चैम्बर्स की खुदाई करते थे जो इतने बड़े होते थे जिसमें एटलीस्ट 1000 फैमिली रह सकती थी, जिसे वो एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज से बनाया करते थे। एक ऐसा मिस्टीरियस केमिकल जो जमीन में इजीली खुदाई करने के लिए यूज किया जाता था। टनल की खुदाई के लिए सफलेट ने परमिशन ली और अपना काम स्टार्ट कर दिया और टनल सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। सफलेट की बातों से मोटिवेट होकर सिटी काउंसिल ने एग्रीमेंट के तहत सफलेट को 250 फुट तक गड्ढा खोदने की परमिशन दी थी और कहा था कि अगर सफलेट को कोई भी ट्रेजर मिलता है तो उस खजाने का 50% सिटी काउंसिल को देंगे। आपको क्या लगता है, क्या किसी समय लिजार्ड जैसे लोग वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट की जमीन के नीचे रहते थे और क्या वो आज भी वहाँ पर मौजूद है? आश्चर्यजनक रूप से वैसे ही आइडेंटिकल लेजेंड्स वर्ल्ड के दूसरी तरफ एग्जिट करते रहते हैं। क्या ये केवल कोइंसिडेंट है कि रेप्टिलियन की तरह ही कोई और भी अंडरग्राउंड रहते हैं जो वर्ल्ड के एक अपोजिट साइड में देखे जा सकते हैं? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये रेप्टिलियन टाइम पर सरफेस के बाहर आकर ह्यूमैनिटी से इंटरेक्ट करते रहते हैं, जिसके और क्लूज सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स में पाए जा सकते हैं? 1923 इराक के साउथ ईस्ट में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर लियोनार्डो वुली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी के रिमेन्स को अनकवर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे वर्ल्ड में उबेद कल्चर कहा जाता है, जो 5900 BC में एग्जिस्ट करते थे, जिसके रिमेन्स के साथ वो कुछ यूजुअल क्ले आर्टिफैक्ट्स को भी डिस्कवर करते हैं, जो मेन स्ट्रीम लोगों के डिबेट का टॉपिक बन गया था उनके लिए, जो उन स्टेच्यू की मीनिंग फाइंड करना चाहते थे, जिनका सोचना था कि वो स्टेच्यू सुमेरियन गॉड के थे। हाउएवर, थ्योरीज बिलीव करते हैं कि उन स्टेच्यूज का कुछ और मतलब था। तो आखिर वो स्ट्रेंज क्ले स्टेच्यू किसकी थी और जिन रेप्टिलियंस को लोग हजारों सालों से स्टेच्यू के रूप में देखते आए थे वो कहां से आए थे? कुछ थ्योरीज बिलीव करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें समय से पीछे जाने में मिल सकता है, वो भी 1000 साल नहीं, करीबन लाखों साल पहले। 1982 ओटावा, ओंटारियो, कनाडा के नेशनल म्यूजियम में डेल रसल, पैलियोंटोलॉजिस्ट और वर्टब्रेड फॉसिल्स के क्यूरेटर एक एक्सपेरिमेंट पब्लिश करते हैं जो डायनासोर के बड़े ब्रेन साइज और उनके पोस्चर से रिलेटेड था, जिसमें वो एक थ्योरी प्रपोज करते हैं कि अगर डायनासोर मास एक्सटिंक्शन से बच जाते तो उनकी स्पीसीज किस चीज में इन्वॉल्व होती जब वो अर्थ पर 65 मिलियन ईयर पहले रहा करते थे। अगर रेप्टिलियन एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वो डायनासोर के वंशज हैं जो अर्थ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो रहते थे? मे बी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स विजिटर्स की आईज में अर्थ एक ऐसी जगह थी जहाँ वो रह सकते थे, या फिर उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते थे जो न्यू स्पीसीज पर ट्राई करना चाहते थे। मे बी उन्होंने ही डायनासोर के डीएनए को मैनिपुलेट किया होगा जिसमें वो किसी तरह की म्यूटेशन करा सके। हालांकि डायनासोर एवोल्यूशन ही मैमल्स के अस्तित्व का कारण है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ट्रेवल्स ने अर्थ पर मौजूद रेप्टाइल और मैमल्स के डीएनए को मैनिपुलेट किया होगा? जैसा थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं, रेप्टिलियन ह्यूमन हाइब्रिड उन एक्सपेरिमेंट और म्यूटेशन का ही रिजल्ट होगा जो शायद अभी अर्थ की जमीन के नीचे मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।